हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीपीएससी 68वीं के लिए टेस्ट सीरीज आज मैं लेकर आया हूँ। ये टेस्ट सीरीज आपका ध्येय आईएएस का है और मैं आप सबको मैं बता देने वाला हूँ इस टेस्ट सीरीज आपका हूबहू बीपीएससी की तरह होने वाला है। ये टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको इसी चैनल पर मिलेगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो कराया जा रहा है आपको बीपीएससी फ्री हज भवन कोचिंग, जो हज भवन में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जाता है वहाँ पे ध्येय आईएएस टाई अप है और उसमें ये टेस्ट सीरीज कराया जाता है। तो आज पहला टेस्ट हुआ है, आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपको अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप खुद बता सकते हो कि सर व्याख्या के साथ मुझे बताया जाए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मैं बताने वाला हूँ। आज मैं इसमें 25 क्वेश्चन करूँगा। अगर आप सबको चाहिए इस तरह का टेस्ट सीरीज तो मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अभी जो नया पैटर्न है उस पर टेस्ट सीरीज होने जा रहा है इस बार बीपीएससी का 68वीं में। आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग लागू है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे हूबहू आप एक हो सके तो आप अपना पेन पेपर लेकर बैठे और अपना क्वेश्चन करें। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप उसको रीड करें और उस हिसाब से आप फिर आप फुलफिल करें, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया हो गया है कि आपका इसमें अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत करते हैं तो पेनल्टी के रूप में 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है। तो उस प्रैक्टिस को आप हैबिट में लाएँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 12 फरवरी को है और उस हिसाब से देखा जाए तो आज आपका 16 जनवरी हो चुका है। इसका मतलब 16 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच आपको ज़्यादा समय नहीं है। इस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, रिविज़न करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ध्येय आईएएस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज बीपीएससी का, ठीक है। तो आइए आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वीडियो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, लेकिन मैं आज स्टडी करने वाला हूँ आपका हिंदी में, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर है हिंदी में। अगर आप बोलेंगे तो इंग्लिश में भी मैं इंग्लिश के लिए भी लेकर आऊँगा, लेकिन ज़्यादातर व्यूअर के हिंदी में है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन स्क्रीन में देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन स्टडी कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में मनाए गए महोत्सव एवं उनसे संबंधित राज्य के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे जब नहीं वाले ऑप्शन होते हैं तो इसमें हाईलाइट कर ले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं क्वेश्चन को जानते हुए गलत करके आ जाते हैं। तो मरु महोत्सव आपका क्या है, राजस्थान, तो सही है। मेताराम जात्रा महोत्सव उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे उड़ीसा नहीं होगा, कि कहाँ पे, ऑप्शन बी ही गलत है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन बी इज द रॉन्ग, ठीक है। तुरंगा महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, इज मिलान क्या सही है। कंचोत महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप अपना भी करें, आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन है आपका नेपाल, चीन, भारत, अमेरिका, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया। और तो जो हाल ही फिलहाल में रिपोर्ट आया था सपोर्ट्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान किसका रहा, भारत का रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि आप डिटेल में व्याख्या करें तो उसको लेकर भी मैं तैयार हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं उस डिटेल अगला जो क्वेश्चन करूँगा उसमें डिटेल व्याख्या करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, ठीक है। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, 2 फरवरी को विश्व अर्धभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थल को जोड़ने का घोषणा की गई है, ठीक है। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि जो रामसर स्थल होता है, रामसर एक जगह का नाम है ईरान में, ठीक है, जो वेटलैंड से रिलेटेड होता है, अर्धभूमि जिसको, जिसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या लैंड मास है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ पानी कीचड़ टाइप का एरिया को यहाँ पे उसको बोला जाता है वेटलैंड। और अभी बात करें इंडिया में, अभी कितना रामसर साइड हो गया, 75 हो गया। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। और बिहार में एकमात्र रामसर स्थल कहाँ है, कांवरताल आपका कहाँ पे, लेक जो झील है कहाँ पे, बेगूसराय में, ठीक है। तो उसको रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ, बिहार का एकमात्र है, ठीक है, कांवरताल, ठीक है। एक आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मिला था उस टाइम, 2 इंक्लूड किया गया था। एक गुजरात का था और एक किसका था, वो उत्तर प्रदेश का था, ठीक है। तभी सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे हो गया, तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गया था आपका, हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ध्येय का टैग भी लगा हुआ है यहाँ पे, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 टेस्ट, ठीक है। तो ध्येय का टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज, आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो बीपीएससी का जो पैटर्न होता है सिमिलर पैटर्न को ध्येय भी फॉलो करता है, ठीक है। तो बहुत विश्वसनीय कोचिंग है और उसी का टेस्ट सीरीज है। तो आप देखें किस टाइप का इसने क्वेश्चन डिजाइन किया है। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर।
हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या योजना का नाम है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे क्या है, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पे जब भी राजीव गांधी है तो यहाँ पे क्या कांग्रेस से रिलेटेड आपको लग रहा था, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहीं पे योजना का शुरुआत आपको मोस्ट प्रोबेबली लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट किया है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में घोषित मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान निम्न में से किस योजना से संबंधित है? ठीक है, तो इसमें मेरी पॉलिसी मेरी हाथ ये योजना किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स और ओमान की रॉयल एयरफोर्स के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसको इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो युद्ध का नाम होता है कि कंट्री के बीच जो युद्ध होता है उसका नाम पूछा जाता है, लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है, तो आपको कहाँ किया गया जगह का नाम भी पूछा जाने लगा। ठीक है, तो स्थान को भी आपको याद रखना पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया। जोधपुर कहाँ? भारत में। ठीक है, तो जोधपुर भारत में किया गया। ठीक है, जोधपुर में किया गया, राजस्थान का जोधपुर में किया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, नाइट में नेविगेशन, तो इसमें कौन सा राज्य ने लॉन्च किया? इसमें असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? असम के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, आपको 11 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने कैंसर रोग की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है, तो होप एक्सप्रेस किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा घोषणा की है होप एक्सप्रेस योजना की, किसके रोकथाम के लिए? कैंसर की रोकथाम के लिए घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में रूस ने अपने किस पड़ोसी देश के लुहांस्क एवं डोनेस्क क्षेत्र को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया है? ठीक है, अब देखो जैसे कि अभी आप सबको पता है कि पिछले 1 साल से लगभग यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो वहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आप देखने को मिलेगा, या तो फिर आपको मैप से रिलेटेड हो, जोग्राफी से रिलेटेड हो, भूगोल से रिलेटेड हो, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लुहांस्क और डोनेस्क का जो शहर है किसका? यूक्रेन का शहर है, जो रशिया ने कब्जा लिया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फरवरी 2022 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमिलित है? ठीक है, कौन सुमिलित है? ठीक है, निधन उस टाइम का जो निधन हुआ तो उसमें सुमिलित कौन है? तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें कवि चिन्ना वीरा कवि, कन्नड़ कवि, ये भी सही बात है। ठीक है, रवीश तिवारी पत्रकार थे, ये भी सही बात है। सुरजीत सेनगुप्ता फुटबॉलर, ये भी सही बात है। शकुंतला चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सारे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परम शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का देखेंगे तो ऑप्शन क्या है कि आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपने एक न्यूज़ में सुना होगा पश्चिम बंगाल के द्वारा प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए परम शिक्षालय की शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या, हाल ही में किस भारतीय को 2022 लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका? नीरज चोपड़ा को किया गया है लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू अवार्ड के लिए, किसको? नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 में जारी किए गए 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का 80% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? ठीक है, तो 80% से ज़्यादा किसमें? मिजोरम में भी है, लक्षद्वीप में भी है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कि 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधायक को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना उसमें सही नहीं है तो उसमें टिक कर लें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप तो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि कौन सही है, तो आप हड़बड़ी में आप इसमें गलत भी कर सकते हैं।
तो इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम न्यू संतरा होगा। बात सही है, बिल्कुल सही बात है, न्यू संतरा इंडोनेशिया की नई राजधानी। न्यू संतरा का अर्थ होता है द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। बात सही है। न्यू संतरा पूर्वी कालीमंथान क्षेत्र में स्थित है जो जावा द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो ये गड़बड़ लग रही है। इससे पूर्व इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी। ठीक है, तो ये भी बात सही है। अब देखो जो न्यू संतरा है ना, ये पूर्वी कालीमंथान में नहीं है, ये अब जावा द्वीप में नहीं है, बोर्नियो द्वीप में है। ठीक है, तो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है, तो जावा द्वीप का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर डिटेल में तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के लिए निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 2021 के लिए आपको किसको प्रदान किया गया? आपका इसमें आपका दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया। किसको? दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन है क्या? हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले ग्राफिक इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, केरल में की जाएगी। कहाँ पे? केरल। कहाँ पे किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग द्वारा चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो इसमें केरल को, स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल को नंबर 1 स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, इसमें केरल क्या है? टॉप पोजीशन में, पहले पायदान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया? ठीक है, तो कागज रहित न्यायालय क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बन गया है। आपको केरल का उच्च न्यायालय सबसे पहले क्या कागज रहित मतलब पेपरलेस हाईकोर्ट बन चुका है। ठीक है, पहला न्यायालय है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 में संपूर्ण वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प आपको सही पूछ रहा है? पुरुष एकल का खिताब स्पेन के राफेल नाडाल ने जीता है। बिल्कुल सही बात है। पुरुष एकल का उपविजेता रूस के डेनियल मेडवेडेव रहा। ये भी बिल्कुल सही बात है। महिला एकल का खिताब एश्ले बार्टी ने जीता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। महिला एकल की उपविजेता अमेरिका का डेनियल कॉर्निस रही। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें से कोई मतलब सारे सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सबको फिर एक बार याद दिला दूं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 28 से, तो आप उस तरह से प्रैक्टिस करें जो आपको मतलब अभी जो प्रैक्टिस करेंगे उस हैबिट बना रहेगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसमें क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में जारी किया गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में जारी किए गए 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? ठीक है, अब इसमें आप सबको पता है कि मिजोरम में तो 80% से ज़्यादा है। ठीक है, मिजोरम में 80% से ज़्यादा है, और आपका अरुणाचल प्रदेश में भी 75% से ज़्यादा है, मेघालय में भी ज़्यादा, नागालैंड में 75% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको। 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस के जन्म की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका 125वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो आज मैंने इस में 25 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आपको डिटेल में चाहिए तो मैं डिटेल में कराऊंगा। एक डेमो मैंने लेकर, एक तरह का डेमो वीडियो ही, आपको डिटेल व्याख्या चाहिए तो मैं डिटेल में कराऊंगा। उसमें थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबी हो जाएगी। और मैं आप सबको बता दूं, करंट अफेयर्स के लिए मैं मंथली जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स एक वीडियो हर मंथ के लिए मैं करा दूंगा। वो भी आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे, आपको अध्याय का ही मिलेगा। अगर आप सब कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं कराने के लिए मैं आप सबको करा दूंगा। ठीक है, जनवरी फरवरी से लेकर 12 वीडियो में आपको पूरा करंट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, उससे एक भी बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा करंट अफेयर से रिलेटेड। और बाद में जो भी टॉपिक है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो उस सब का मैं रिवीजन करा दूंगा, क्विक रिवीजन लेकर वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप सब लगे रहे। बीपीएससी 68वीं का एग्जाम का डेट बहुत ही नज़दीक है आपका। 12 फरवरी को एग्जाम डेट जो मेंशन किया गया है, उसी को मानते हुए आप तैयारी को बूस्टअप करें। आज आपका 16 जनवरी हो चुका है, तो इस हिसाब से आप अपना एक दिन भी बर्बाद नहीं करें। आप अपना पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करें। और इसमें सीटों की संख्या बढ़ सकती है। अभी तो आप सीटों की संख्या देख सकते हैं, इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे। इसमें सीटों की संख्या बढ़ सकती है, तो आप उसको लेकर बेफिक्र रहिए और अपना तैयारी को बूस्टअप करें। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ।